हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो पचमढ़ी से एक और अहम खबर आपको बताते हैं। यहाँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। शिवराज कैबिनेट के मंत्री शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। उनसे चर्चा की हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया ने। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश सरकार का चिंतन शिविर आज से शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार होगा। क्या कुछ खास रहने वाला है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, 2 दिन की कार्यरेखा की अगर बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है? बातें नहीं, वास्तविकता है ये। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नवाचार बहुत किए और वो नवाचार मंथन से और चिंतन से ही निकले और उन नवाचारों से देश ने प्रेरणा ली है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, सारे देश ने अंगीकार और स्वीकार मध्य प्रदेश के वादी की। संबल योजना है, सारे देश में यहाँ से गई। कन्यादान योजना है, सारे देश में मध्य प्रदेश से गई। लाडली लक्ष्मी योजना है, सारे देश में मध्य प्रदेश से गई। ये नवाचार मुख्यमंत्री जी का स्वभाव भी है। जब हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं किसी विषय पर, तो स्वाभाविक रूप से ये, इसको आप अमृत कहें या जनता के सुविधाओं के लिए, जनता के हित के लिए आई योजनाएं हैं जो वास्तव में मूर्त रूप लेकर के धरातल पे आती हैं और आई हैं। अच्छे मन से अगर लोग चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सकारात्मक परिणाम भी सामने निकल कर आएंगे और देखना होगा कि इस पूरे मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत का असर 2023 के चुनाव में कितना देखने को मिलेगा। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 पचमढ़ी। तो टीम शिवराज का महामंथन जारी। 2023 के लिए शिवराज सरकार मंथन कर रही है। जो योजनाएं हैं सरकार की, अगले 2 दिनों तक पचमढ़ी में शिवराज सरकार उस पर मंथन करेगी। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों तक बैठक करेंगे और साथ ही उनके साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। उनके विभागों की जो योजनाएं हैं उसे लेकर, उसके क्रियान्वयन को लेकर और क्या कुछ खास किया जा सकता है। 26 मार्च को सीएम के संबोधन के साथ, 26 मार्च यानी कि आज, ये सीएम के संबोधन के साथ ये चर्चा शुरू होगी। सभी मंत्रियों के विभागों की सीएम शिवराज समीक्षा करेंगे। चर्चा के बाद आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। आने वाले चुनाव के लिए भी यहाँ रणनीति बनेगी। योजनाओं के जरिए जनता से जुड़ने पर इस मंथन शिविर में फोकस किया जाएगा। किस तरीके से सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता से जुड़ा जाए। सीएम तीर्थ दर्शन, कन्या विवाह, लाडली लक्ष्मी समेत कई योजनाएं हैं जिस पर आज चर्चा की शुरुआत होगी। आज और कल 2 दिनों तक पूरा कैबिनेट पचमढ़ी में मौजूद रहेगा। सरकार यहीं से संचालित होगी। यहां पर तमाम योजनाओं की चर्चा सीएम शिवराज करेंगे। तो किन योजनाओं पर फोकस रहेगा? तीर्थ दर्शन योजना, गोवर्धन योजना, ये वो योजना है जिस पर इस बैठक में, महामंथन में चर्चा होगी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ। चलिए, लगता है हमारा संपर्क सुधीर से नहीं पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि कौन कौन सी योजनाएं, सीएम राइज स्कूल योजना पर इस बैठक में चर्चा होगी। SC/ST वर्ग को जो लेकर जो योजना बनी है उस पर भी आज से इस मंथन शिविर में मंथन किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना है, उस पर भी इस बैठक में फोकस होगा। मंत्री अपनी सुझाव देंगे। तीर्थ दर्शन योजना जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है, इस योजना को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा होगी। गोवर्धन योजना, इस पर भी चर्चा होगी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे क्योंकि आज पहले दिन की शुरुआत है और जिस तरीके से हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे, तमाम योजनाएं हैं जिस पर आज पूरे देश में उसको, दूसरे राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या कुछ चर्चा हो सकती है और क्या कुछ इन योजनाओं को किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है?
देखिए बिल्कुल कई ऐसी योजनाएं जो पिछले जो कार्यकाल था सरकार का, उसमें सरकार के लिए फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में साबित हुई और आने वाले चुनाव, जिस समय जो चुनाव हुए थे उसमें सरकार को खासी सफलता दिलाई थी। इनमें अगर बात किया तो लाडली लक्ष्मी योजना, इसके अलावा अगर बात करें तो तीर्थदर्शन योजना, ये ऐसी योजनाएं थी जिसका लाभ न केवल पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को मिला बल्कि दूसरे राज्यों ने मॉडल के तौर पर इस योजनाओं को अपनाया और इसका लाभ जो है बीजेपी ने अन्य जो दूसरे शासित राज्य थे अपने, वहाँ पर भी इसका लाभ लिया। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर इन योजनाओं को नए स्वरूप से लाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन किया जाएगा और सबसे पहले अगर बात करें तो मैं आगे पूरा विस्तार से बताऊं कि आज दिन भर क्या होने वाला है। सबसे पहले दर्शकों को वो जगह दिखाते हैं जहां पर ये पूरा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। पचमढ़ी के अंदर आप ये देखेंगे पूरा घना जंगल है जहां पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ में विचार मंथन करने वाले हैं और प्रेजेंटेशन यहीं पर लिया जाएगा। और बात करें तो ये जगह इसलिए खास चुनी गई है क्योंकि ये एकांत का इलाका है, पुलिस का पहरा यहाँ पर लगाया गया है और बैरिगेटिंग के बाद में अगर मेरी दाईं तरफ अगर आप देख सकते हैं तो बैरिगेटिंग के बाद में अंदर जो बैठक स्थल लिखा हुआ है विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, यहाँ पर ये पूरी बैठक आयोजित की जाएगी जहाँ पर पूरा घना जंगल है और खास बात यह कि इसके अंदर मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं मिलता है। लिहाजा मंत्री बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने प्रेजेंटेशन पर पूरी तरीके से ध्यान दें, मुख्यमंत्री की बातों पर ध्यान दें, प्रदेश सरकार की आने वाली जो रोड मैप है उस पर ध्यान दें। इन तमाम बिंदुओं को लेकर पूरा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। और खासकर अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद अभी मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों के साथ में कहना चाहिए कि सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद में अगर बात की जाए तो 10 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में दीप प्रज्वलन के साथ में इस पूरे जो चिंतन शिविर है उसका शुभारंभ किया जाएगा। दीप प्रज्वलन यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री अपना भाषण यहाँ पर देंगे, मुख्यमंत्री अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में 10:30 बजे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना और 11 बजे कन्या विवाह योजना पर जो समिति गठित की गई है उनसे चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज पूरे 12 बजे लाडली लक्ष्मी योजना, जिस योजना की हम बात कर रहे थे फ्लैगशिप योजना है, उस पर चर्चा की जानी है। 12:30 बजे राशन वितरण योजना पर चर्चा की जाएगी। 1 बजे सीएम राइज स्कूल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना इस बार मुख्यमंत्री की मानी जा रही है उस पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 1:30 बजे जो है लंच ब्रेक यहाँ पर रखा जाएगा। तकरीबन 1 घंटे का ये पूरा लंच ब्रेक होगा जिसमें मुख्यमंत्री खुद मंत्रियों के साथ में भोजन करेंगे। और इस पूरे प्रेजेंटेशन, इस पूरी कवायद के पीछे जो कोशिश है वो यही है कि एकरूपता का परिचय तो दिया ही जाए, पर लेकिन प्रदेश के विकास के लिए योजनाएं सरकार तैयार करना चाहती है। खासकर ऐसी योजनाएं जो आने वाले समय में फ्लैगशिप योजना साबित हो, उनके लिए मंत्रियों का समूह जो बनाया गया था उनसे पूरी कार्य योजना तैयार करवाई गई थी। आज उसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा और मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। चलिए, लगातार चर्चा हो रही है, उनके विभागों से संबंधित चर्चा जो है नजर बनाए रखिएगा। सुधीर, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देखेंगे कि हरदीप सिंह डंग प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, 2 दिन का मंथन शिविर है और बड़ी महत्वपूर्ण जो समूह है जिसमें आप शामिल हैं। घर घर नल से पानी पहुंचाना है, जल पहुंचाना है लोगों को। और 2 दिन तक क्या मंथन, क्योंकि तैयारियां पहले से कर रखी होंगी आपने? सक्रिय मुख्यमंत्री, जुझारू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जिस प्रकार से लगातार जनता के हित में जो उनका चिंतन रहता है, जो चिंता रहती है, और उसी के तहत लगातार समीक्षा मीटिंगें होती है। और आज यहाँ पर 2 दिन का जो चिंतन शिविर रखा गया है, उनका मुख्य उद्देश्य है कि अपने विभागों के माध्यम से, समूह के जो विभाग हैं उनके माध्यम से जनता के हित में कितने अच्छे काम हो सकते हैं वो जनता के हित में जाएं। और आप देखेंगे कि 2 दिन बाद यहाँ पर जब भी ये शिविर समापन होगा तो यहाँ से ऊर्जा से भरे हुए पूरे मंत्री अपने जो अनुभव हैं और उनका पास जो समीक्षा के जो निचोड़ आएगा वो जनता के हित में आएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मीटिंग होने जा रही है। और जो मेरे पास समूह है PHE, जिसके माध्यम से जनता के प्रत्येक घर पर नल टोटी खोलो और झरझर पानी जाए और प्रत्येक घर पे पानी पहुँचे, ये योजना का बनाने का जो समूह का हमारा प्लान है, हम उनके सामने हमारा प्रेजेंटेशन रखेंगे। और मेरा मानना है कि कांग्रेस लगातार जो 4 राज्यों में जो उनका हाल हुआ है, शिवराज जी प्यार करते हैं जनता को और कमलनाथ जी प्यार करते हैं जैकलीन और सलमान खान को आई-फाई अवार्ड में, तो इन 2 में काफ़ी अंतर है। बिल्कुल देख सकते हैं कि नवाचार हैं प्रदेश की भलाई के लिए, आने वाली योजनाओं के लिए, और नवाचार जो है जनता की भलाई के काम आएंगे। जाहिर सी बात है, हरदीप सिंह डंग जो बात बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जो योजनाएं बनेंगी आने वाले समय में प्रदेश की जनता के हित के लिए बनेंगी और उसको लेकर ये पूरा मंथन जारी है। जाहिर सी बात है कि बस में लाने के पीछे जो जनता के मंत्रियों से लंबा एक चर्चा का समय मिले, एक समय भी व्यर्थ ना जाए, ये पूरे पीछे मनसा थी। और देखना होगा कि इस मंथन के बाद में जो अमृत निकल कर आएगा उसका जनता को कितना लाभ मिलता है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 पचमढ़ी।